हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास जो इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 19 कर रहे हैं, इंडस्ट्री। तो इसके अंदर अपने एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ रहे थे। भाई एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री है उसका अपने डेवलपमेंट जो है वहां तक कर लिया। भाई डेवलपमेंट जो है उसका कैसे हुआ, किस प्रकार के से हुआ, एल्यूमिनियम के बारे में जाना, भाई इसका यूज क्या है, एल्यूमिनियम जो है वो कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज जो है अपने एल्यूमिनियम के बारे में ये पढ़ रहे हैं। तो एल्यूमिनियम मीनियम जो इसके बारे में स्टडी हो रही है। तो एल्यूमिनियम का आज जो अपने स्टार्ट करना है टॉपिक वो है प्रोडक्शन एंड ट्रेड। कि प्रोडक्शन एंड ट्रेड जो है वो क्या रहा, प्रोडक्शन एंड ट्रेड। प्रोडक्शन एंड ट्रेड की अगर बात की जाए तो देखिए इंडिया जो है वो इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी इंडिया जो है वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो थर्ड जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर आता है वर्ल्ड के अंदर, और सेकंड जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है वर्ल्ड के अंदर। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ड्यूरिंग 2011 एंड 12, 2011 और 12 के अंदर एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन क्या रहा, 16.71 लाख टन, 16.71 लाख टन टन जो है इसका प्रोडक्शन रहा 2011-12 के अंदर। एंड ये प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होकर 2014 एंड 15 की बात करें, 2014 एंड 15 की, तो 3.96 मिलियन टन जो है, 3.96 मिलियन टन जो है वो इसका प्रोडक्शन हुआ 2014 एंड 15 में। तो ये इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन। एंड इंडिया इज रैंक्ड 5th प्लेस विद द व्यू पॉइंट ऑफ रिजर्व ऑफ बॉक्साइट्स। तो 5th प्लेस के ऊपर आता है जो अपने रिजर्व ऑफ बॉक्साइट पाए जाते हैं, उन बॉक्साइट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है। तो ये प्रोडक्शन एंड ट्रेड जो है इंडिया का वो होता है। इसके बाद प्रोडक्शन एंड ट्रेड के बाद में आगे अपनी बात करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स की। इंडस्ट्री जो है इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स क्या है, किन प्रॉब्लम्स के कारण ये चल रहा है। तो एक तो देखिए कंपटीशन इन द वर्ल्ड ट्रेड, यानी कंपटीशन हो गया है, कंपटीशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड जो है उस वर्ल्ड ट्रेड के साथ में एक कंपटीशन। सेकंड जो आता है वो आता है इनएबिलिटी टू इंक्रीज एक्सपर्ट, यानी इंक्रीज जो एक्सपर्ट जो है उसकी कैपेबिलिटी, इंक्रीज एक्सपोर्ट जो है उस एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की जो इनएबिलिटी है वो। सेकंड, थर्ड जो है इसका सेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स आती है प्रॉब्लम। फोर्थ जो इसकी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है भाई हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इसके ऊपर पड़ता है। फिफ्थ आती है रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू पोल्यूशन नीड्स लेस 95% एनर्जी, यानी इसका अगर दोबारा से रिसाइकिल किया जाए तो 95% एनर्जी जो है वो लगती है इसका रिप्रोडक्शन करने में। इसके बाद अपने जो आता है हैवी डोमेस्टिक मार्केट, और जो मार्केट है इंडिया के अंदर वो हैवी डोमेस्टिक मार्केट पाई जाती है। तो उस हैवी डोमेस्टिक मार्केट के कारण भी अपने जो है इसका प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है जो इसमें आती है अपने इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद इसकी अपने बात करेंगे लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन कहाँ मिलता है, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन कहाँ है, लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो इसकी इंडस्ट्री की लोकलाइजेशन की बात करें तो इसमें फर्स्ट जो अपने आता है वो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी आती है। फर्स्ट जो आती है वो आती है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, कंपनी जिसको इंडल कहा जाता है, इंडल, ठीक है, इंडल बोलते हैं इसको, ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ये आती है। अब इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की बात करें तो इसका जो अपने प्लांट स्टेबलाइज किया गया वो मूरी में किया गया, मूरी झारखंड के अंदर, मूरी इन झारखंड,
झारखंड। तो इसको स्टेबलाइज कहा गया मूरी, मूरी इन झारखंड जो है अपने स्टेबलाइज किया गया मूरी में, मूरी इन झारखंड, मूरी इन झारखंड जो है वहां पे इसको स्टेबलाइज किया गया। एंड ये जो है इंडिया के अंदर अगर बात करें, इंडिया इज सेल्फ रिलियंट कंपनी विद प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम बार्स एंड एल्यूमिनियम सीड्स। जो यहाँ एल्यूमिनियम बार्स है, एल्यूमिनियम सीड्स जो है उनका यहाँ पे अपने निर्माण किया जाता है इंडिया के अंदर। तो ये कंपनी है इंडल इसके अंदर। इसके बाद सेकंड जो आती है वो आती है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आती है, ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात हो रही है, तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है, एंड दिस इज आल्सो नाउन इज बाल्को, इसको बाल्को बोलते हैं, ठीक है, बाल्को के नाम से ये जानी जाती है। एंड इज लोकेटेड एट कोरबा, कोरबा में ये लोकेटेड है, कहां है, कोरबा, कोरबा, कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ कोरबा जो है वहां छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। एंड ये जो प्लांट है ये पब्लिक सेक्टर का प्लांट है। एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इसकी पाई जाती है वो 29 लाख टन जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इसकी पाई जाती है। इसके बाद अपने अगला जो आता है वो आता है अपने हिंडाल्को, हिंडाल्को कहा जाता है जिसको हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। थर्ड आता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो है वो आता है अपने हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी जो है वो ये आती है। इसके अंदर हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात की जाए तो इसमें देखिए अपने बात करेंगे तो इसको हिंडाल्को के नाम से जाना जाता है। एंड स्टेबलाइज इन रेनूकोट, तमिलनाडु में की गई है ये रेनूकोट जो है, यहाँ पे इसको लगाया गया है स्टेबलाइज रेनूकोट इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे लगाया गया है। एंड रॉ मटेरियल जो है इसको बॉक्साइट अवेलेबल जो होता है वो रांची से एंड पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से इसको मिलता है। एंड लाइमस्टोन इज अवेलेबल फ्रॉम विंध्याचल रीजन। एंड रिहंद डैम प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी, रिहंद डैम जो है वो इसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है। इसके बाद अपना आता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। थर्ड जो इसमें कंपनी आती है अपनी वो आती है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। फोर्थ है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ये इसमें आती है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है इसकी अगर बात करें तो ये 7 जनवरी 1981 को ये लगाएगी। एंड इस प्लांट को पब्लिक सेक्टर में ही स्टेबलाइज किया गया था। और अगर टुडे प्रेजेंट टाइम के अंदर इसकी बात करें प्लांट की, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की, जिसको नाल्को कहा जाता है, इस नाल्को की अगर बात की जाए तो ये नाल्को जो है प्रेजेंट टाइम के अंदर बिगेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी जो है उसके रूप में यहाँ इंडिया के अंदर पाई जाती है। बिगेस्ट एल्यूमिनियम जो कंपनी है उसके रूप में ये यहाँ वर्क कर रही है। एंड अगर बात की जाए इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है 3.75 लाख टन जो अपने एल्यूमिनियम है पर ईयर, जो यूरोप एंड अमेरिका को भेजता है, विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वहां से। एंड नाल्को हैज बीन द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। तो नाल्को जो है इसको टॉप प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम माना जाता है इन एशिया के अंदर विद प्रोडक्शन ऑफ 21 लाख टन पर ईयर। तो 21 लाख टन जो है यहाँ से अपने एल्यूमिनियम पर ईयर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके कारण नाल्को जो है इसको अपने इंडिया का एशिया का बिगेस्ट जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है वो माना जाता है। तो ये अपने जो है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एंड ट्रेड जो है इसके बारे में हो चुका है। इसके बाद अपने सेकंड जो बात करेंगे आज जो इंडस्ट्री पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री है अपने सीमेंट इंडस्ट्री। जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे आज।
सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए इसके पहले थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं भाई सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो कैसी है। तो सीमेंट इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आती है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है सेम उसी टाइप में ये जो है एक वन इम्पोर्टेंट अपने कह सकते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आती है। क्यों आती है? क्योंकि देखिए इससे अपने जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने रोड है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एंड एयर स्ट्रिप कंस्ट्रक्शन जो है वो वर्क किया जाता है। तो इसके कारण यह जो अपने बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो अपने सीमेंट के द्वारा होती है। तो इसलिए ये अपने जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री है उसके अंदर सीमेंट इंडस्ट्री भी आती है। एंड इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो सीमेंट आता है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसमें सीमेंट के अंदर। सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया आता है, सेकंड पोजीशन पे जो है इंडिया अपने सीमेंट प्रोडक्शन में है। अब डेवलपमेंट की बात करें, इसके डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्री का कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री। जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसके डेवलपमेंट की बात की जाए तो देखिए 904 में फर्स्ट यूनिट इसकी लगाई गई थी। 904 में सॉरी 904 नहीं 1904 है, 1904 1904 में, 904 नहीं 1904 में तो फर्स्ट अपने जो है कंबाइन एफर्ट किया गया था प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट का। और ये जो किया गया था इसके अंदर जो यूज किया गया वो की गई थी सी सेल्स जो है, इन सी सेल्स का यूज करते हुए सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए ये अपने स्टेबलाइज की गई थी मद्रास के अंदर, जिसको चेन्नई कहा जाता है आज, वहां पे ये लगाई गई थी। लेकिन ये जो अपने यूनिट लगाई गई थी या जो ये एफर्ट किया गया था ये एफर्ट अनसक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल नहीं रहा। और इसका जो रियल अपने डेवलपमेंट माना जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के फील्ड के अंदर भी जहां से ये सक्सेसफुल हुई वो 1912 से 1930 का जो टाइम था वो माना जाता है। भी सक्सेसफुल जो हुई वो हुई थी 1912 से 1930 के बिटवीन। 1912 से 1913 का जो समय था या जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो अपने ये हुई थी डेवलपमेंट। और कैसे ही हुई, इसके अंदर एक अपने कारखाना लगाया था इन कारपोरेशन इन कटनी के अंदर अपने जो एमपी है वहां पर खटायू कंपनी थी, उस खटायू कंपनी के द्वारा एक प्रोजेक्ट लगाया गया, उससे ये अपने स्टार्ट होना शुरू हो गया। एंड उसके बाद फिर लाखेरी आता है बूंदी का राजस्थान में वहां पर। एंड क्लिक निक्सल कंपनी जो थी उस क्लिक निक्सल कंपनी के द्वारा पोरबंदर के अंदर अपने जो है प्रोडक्ट जो लगाया गया प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के बाद में जो है अपने प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। एंड प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे 1914 के अंदर स्टार्ट हो चुका था, 1914 में प्रोडक्शन हुआ। एंड 1919 तक अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ सीमेंट जो कंपनीज हैं वो अपने 19 जो है वहां पर पहुंच गई थी। यानी 1919 तक जो सीमेंट की कंपनीज थी 1990 तक 19 कंपनियां हो गई थी ये, ठीक है, 19 कंपनियां जो है वहां तक पहुंच गई थी। और इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी उनकी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग अपने मानी जाती है भाई 1 लाख टन जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी मानी जाती है इनकी। 1947 की बात करें तो 1947 के अंदर 23 कंपनीज हो गई थी इसकी 1947 के अंदर। फिर 1947 के अंदर अपने इंडिया जो है वो डिवाइड हुआ। तो इंडिया डिवाइड जो हुआ तो उसमें से पाकिस्तान जो है इसमें से 5 जो यूनिट है वो पाकिस्तान में चली गई और बाकी जो शेष 18 बच गई वो इंडिया में रही 1947 की अगर बात की जाए तो। 1951 की अगर बात करें अपने तो 1951 के अंदर 21 यूनिट थी, 1951 के अंदर 21 जो यूनिट है वो आती है अपने। इसके बाद अपने 1956 की बात आती है जब अपने 5 ईयर प्लान बनाया गया तो 1956 के अंदर ये 27 हो गई थी बढ़कर जो यूनिट थी। इसी प्रकार आगे बात करें अपने
1990 की 91 की, तो उसके अंदर 92 यूनिट्स हो चुकी थी अपने। एंड 2015 की बात करें तो 2015 के अंदर 209 जो कंपनीज है वो हो गई थी इसकी। 2015 में 209 कंपनीज हो गई थी। तो इस प्रकार से जो है इसका डेवलपमेंट जो है वो काफी होता रहा, जो अपने सीमेंट इंडस्ट्री है इसका, और डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब इसके बाद में अपने देखिए ये तो डेवलपमेंट हो गया सीमेंट इंडस्ट्री का, भाई डेवलपमेंट जो है वो किस टाइप से हुआ। अब डेवलपमेंट के बाद में आगे अपने नेक्स्ट जो आता है इसमें वो आता है लोकलाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। लोकलाइजेशन जो है उसका क्या है, लोकलाइजेशन कैसे होता है इसका, लोकलाइज ऑफ इंडस्ट्री। देखिए कोई भी इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो सबसे अपने इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो देखिए द रॉ मटेरियल इन्वॉल्व फॉर मेकिंग सीमेंट इज इनेंसली वेरी हैवी, इट इज वेरी हैवी जो है इसमें आता है। मान के चलिए अगर अपने इसके लोकलाइजेशन की बात करें, जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को हैवी होने के कारण, हैवी नेचर होता है, तो उसके लिए अपने जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो भी होनी चाहिए। एंड इसके अलावा अपने जहाँ पे ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं या सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है, उन रॉ मटेरियल के सोर्सेज के पास में ही जो है ये इंडस्ट्री अपने स्टेबलाइजमेंट की जाती है, जो अपनी सीमेंट इंडस्ट्री आती है। इसके बाद में अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री आता है लोकलाइजेशन के बाद। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से पाया जाता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं अपने सीमेंट इंडस्ट्री के, तो अगर अपने देखा जाए तो सीमेंट इंडस्ट्री जो फैक्ट्रीज है इंडिया के अंदर जो लोकलाइज मिलती है वो नियर द कोल एंड लाइमस्टोन जो प्रोड्यूसिंग एरिया है उन एरियाज के पास मिलती है। दिस इंडस्ट्री एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान, विंध्याचल, बिहार एंड टू लाइमस्टोन एरिया ऑफ झारखंड, एंड इन इंडिया गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, एमपी एंड झारखंड together produce of about 74% of total production, and which about 86% of the production capacity of these factories। तो 86% जो इनके अंदर प्रोडक्शन की जो अपने क्वांटिटी जो है वो पाई जाती है इंडिया के अंदर इनकी। तो इसके बाद अपने इसकी बात करेंगे अपने फैक्ट्रीज की। तो फैक्ट्रीज की अगर लोकलाइजेशन देखा जाए, जैसे तमिलनाडु की बात करें अपने, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो देखिए तमिलनाडु जो है ये टॉप प्रोड्यूसर है सीमेंट का, टॉप प्रोड्यूसर जो है, टॉप प्रोड्यूसर के अंदर आता है सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर है जो अपने तमिलनाडु है। यहाँ पे अपने तमिलनाडु की बात करें तो मटेरियल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल मिलता है, यहाँ पे जो एविडेंस मात्रा के अंदर जो है यहाँ पे मिलता है। इसके मेजर जो रीजन है जैसे सतना है, नहीं सतना नहीं है इसके अंदर, द मेन सीमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट लाइक शंकरदुर्ग था, शंकरदुर्ग है, डालमियापुरम है, ठीक है, आयला है, पुल्लीपुरा है, ठीक है, पुलीपुरा जो है, ये इसकी कुछ अपने मेजर सेंटर्स हैं सीमेंट इंडस्ट्री के तमिलनाडु के। तमिलनाडु के बाद में नेक्स्ट जो अपने आता है वो आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश जो है ये 20% सीमेंट जो है उसका प्रोडक्शन करता है। इंडिया के कुल सीमेंट जो प्रोडक्शन होता है उस सीमेंट प्रोडक्शन में से 12% जो है 12% जो है वो प्रोडक्शन अपने मध्य प्रदेश करता है सीमेंट का। एंड सम मेन सीमेंट प्रोडक्शन आर सतना, मेहर, कैसून, ग्वालियर एटसेट्रा, जो ये एरिया है ये यहाँ पे है। इसके अलावा लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द कंट्री, जो लार्जेस्ट प्लांट ऑफ कंट्री है अपने वो यहाँ पे लोकेटेड है, जिसे अपने जामूल कहते हैं। जामूल जो प्लांट है वो लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट कंट्री का है, वो यहाँ पे अपने स्टेबलाइज्ड है। जामूल लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट है, ये लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट जो है जामूल वो यहाँ पे अवस्थित है। इसके बाद बात आती है राजस्थान की।
राजस्थान। अब राजस्थान की अगर बात की जाए तो देखिए राजस्थान के अंदर क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अपने जिप्सम जो है वो मिलता है, एंड गुड क्वालिटी का जो लाइमस्टोन है वो भी यहाँ पे काफी मिलता है, एंड एबिलिटी ऑफ मार्केट एंड कैपिटल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट शोज ए notable change, and now the states has become one of the important cement producing regions. निम्बाहेड़ा, लाखेरी, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर है, ब्यावर एटसेट्रा जो इसके प्रमुख जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं राजस्थान के अंदर। इसके बाद आता है गुजरात। इसके बाद जो आता है वो आता है गुजरात। गुजरात जो है उसकी अगर बात की जाए तो गुजरात जो है मोस्ट सीमेंट इंडस्ट्री जो है गुजरात के अंदर, मोस्ट ऑफ जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो अपने जो कोस्टल एरिया है उस कोस्टल एरिया में मिलती है, यानी मोस्ट ऑफ कहाँ मिलेंगी इसमें, कोस्टल एरियाज में। तो जो कोस्टल एरियाज है उन कोस्टल एरियाज के अंदर जो है अपने गुजरात में सीमेंट इंडस्ट्री जो है इसका लोकलाइजेशन पाया जाता है, एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर ओकोमंडल, ओकोमंडल है ओकोमंडल है, अहमदाबाद है, ठीक है, अहमदाबाद है, पोरबंदर है, एटसेट्रा जो है इसके कुछ रीजन है जहां से अपने प्राप्त की जाती है जो ये सीमेंट है वो। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक कर्नाटक आता है। तो कर्नाटक की अगर बात करें तो देखिए कर्नाटक के अंदर जो ये इंडस्ट्री है इसका जो सेंट्रलाइजेशन पाया जाता है वो हिली रीजन जो है उस हिली रीजन के अंदर मिलता है, जो वेस्टर्न घाट्स के हैं, एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ कर्नाटका जो है उस प्लेट्यू रीजन ऑफ कर्नाटका में मिलता है। भागलकोट है यहाँ का, भद्रावती है, ठीक है, एंड शाहबाद जो है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस जो है एटसेट्रा, जो इंपॉर्टेंट प्लेस जो है जहां से अपने सीमेंट निकाला जाता है। इसके बाद आता है झारखंड। कर्नाटक के बाद नेक्स्ट जो आता है अपने वो आता है झारखंड। झारखंड। अब झारखंड जो है ये भी एक अपने इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सोन रिवर वैली है वो प्रोवाइड कराती है अपने फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, एंड द झारखंड स्टेट कोल एंड लाइमस्टोन आर अवेलेबल इन लोकल रॉ मटेरियल। सो इसके वजह से भी झारखंड के अंदर जो है अपने सीमेंट इंडस्ट्री है उसका काफी डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद अपने उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है अपने न्यू सीमेंट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है उसके अंदर ये आती है। चुरक है, चौपन है, चुनार है, एटसेट्रा जो है इसके मेन सीमेंट प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अदर अपने कुछ अदर स्टेट्स भी आते हैं इनके अंदर अगर देखा जाए इनके साथ में, जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर सूरजपुर है, चक की दादरी है, महाराष्ट्र का चंद्रपुरा है, उड़ीसा की बात करें उड़ीसा में हीराकुंड है, राजगपुरा, हाँ हीरापुर राजगपुरा जो है वो आता है उड़ीसा में। इसके अलावा केरला की बात करें तो केरला में भी आती है। तो अदर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर भी सीमेंट जो है उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब आगे इसकी आती है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो है इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो अपने सामने आ रही हैं इंडस्ट्री की। तो एक तो हाई कैपिटल जो है इसके अंदर हाई कैपिटल एक्सपेंसिव जो है वो पड़ते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका अनसर्टेनली पाया जाना। थर्ड जो आती है इसमें इनएडिक्वेट ऑफ वैगन्स, जो वैगन्स पाए जाते हैं यहाँ पे उनकी, एंड लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर, लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर, जो लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर है उसकी यहाँ पे कमी होना, लाइक जैसे गुजरात है, राजस्थान है, उनके अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसका जो प्रोडक्शन है या जो पाया जाता है, अपने जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ तक कंप्लीट होता है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।